पूछना था। चलिए, चतुर्थी विभक्ति का एक और मुख्य सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड योगाच्च। ये पूरा एक सूत्र है, ठीक है ना। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड योगाच्च। इसमें क्या है, कई शब्द है। क्या क्या है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा। स्वधा के बाद निकलेगा अलम। अलम वषड। कितने शब्द हो गए? 6 शब्द है, ठीक है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषड। ये सूत्र क्या कहता है? इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तो देखिए, आप जिसको भी नमः कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। तो क्या है? गुरुओं को नमस्कार करना हो तो क्या है? गुरवे नमः। नमः। और बताइए। जनकाय नमः। और बताओ नमः के उदाहरण। देवाय नमः। देवाय नमः। अब स्वस्ति का देखिएगा, प्रजाभ्यः स्वस्ति। प्रजा बहुत है, इसलिए क्या है? बहुवचन में आया है, प्रजाभ्यः स्वस्ति। तो क्या है? स्वस्ति के साथ यहाँ जिसको स्वस्ति कह रहे हैं उसमें कौन सी विभक्ति हुई है? चतुर्थी विभक्ति हुई है। पुत्राय स्वस्ति, कुछ भी लीजिएगा, जिसके साथ स्वस्ति का प्रयोग करेंगे उसमें कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। और आपने मंत्रों में सुना होगा बहुत बार, स्वाहा के साथ भी कौन सा होता है? चतुर्थी विभक्ति होती है। अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। ये सब क्या है? चतुर्थी में बन रहे हैं। आगे है स्वधा। जब हम स्वधा शब्द का प्रयोग करेंगे तब भी क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। पितृभ्यः स्वधा। मैम हाँ, मैम जैसे कुछ लोग पितरों के लिए नमः शब्द का प्रयोग करते हैं, तो मैम वो गलत होता है ना? सिर्फ श्रद्धा का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मैम जैसे पितरों को जब हम आहुति देते हैं तो मैम उसके लिए श्रद्धा शब्द का ही प्रयोग होगा, या फिर अगर अन्य शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो मैम वो अनुचित होगा? नहीं नहीं, अन्य शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। ठीक है। जी मैम। अब आगे है अलम। आप लोग अभी अलम शब्द को पढ़ के आए थे, कौन सी विभक्ति में पढ़े थे अलम? मैम तृतीय विभक्ति में। विभक्ति में। और वहां पे अर्थ क्या था? मैम पर्याप्त। निषेध। मैं वहाँ निषेधार्थक हूँ। हाँ, मत और बस था, ठीक है ना। और यहाँ पर भी क्या है? यहाँ अलम का मतलब है समर्थ। इसको आप पर्याप्त भी कह सकते हो, दोनों का थोड़ा सा भिन्न है, ठीक है ना। जैसे क्या है, ये कोई किसी के लिए समर्थ है, मतलब उसके लिए यही क्या है, हम कहते हैं ना कि इतना ही क्या है, काफी है। तो देखिएगा इसका उदाहरण कैसे बनेगा। हरि ही दैत्येभ्यः अलम। अलम कह लीजिए, अलम अर्थ वाली और भी चीजें आ सकती है। समर्थः, ठीक है। इसी प्रकार रामः रावणाय, रामः रावणाय अलम या समर्थ कह दीजिए। हाँ बोलिए, और कोई कुछ बोल रहा था?
भोजनाय अलम। भोजनाय अलम, ठीक है। और आगे क्या है? वशट। वशट के क्या है? इसमें भी क्या होती है? वशट के साथ भी दिखाई दे रहा है, वशट के साथ भी तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति होती, सॉरी। तो क्या है? इंद्राय वशट। इंद्राय वशट। इन शब्दों में से कोई भी शब्द लेकर के पूछ लेंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। इसके लिए आप सूत्र याद कर होती है। लीजिए, अलग अलग शब्द याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सूत्र में सिर्फ शब्द शब्द ही पढ़ के इकट्ठा कर दिया है। इसके बाद है, कल जो मैंने नोट्स भेजे थे उसमें एक वार्तिक था, ठीक है ना। वो मैंने कल छोड़ इसलिए दिया, वो आप लोग की परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है, मतलब वो वाला प्रश्न नहीं आता है, बट देख लीजिए उसको भी। क्या था वार्तिक? थोड़े लोगों ने ये नोट्स देखे तो उन्हीं को पता होगा। चौथी वाच्या। क्या है? अशिष्ट व्यवहार है। अशिष्ट व्यवहारे दानः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। यहाँ पे क्या क्या किया है? चतुर्थी के अर्थ में तृतीया कर रहा है ये सूत्र, ठीक है ना। ये क्या कहता है? जब अशिष्ट व्यवहार हो, ठीक है ना, अशिष्ट व्यवहार में क्या हो रहा हो? दान का पात्र क्या होता है? संप्रदान नहीं होता है। कहीं पर भी कुछ व्यवहार हो रहा है वो क्या है? शिष्ट नहीं है, अशिष्ट है यदि, तो उस स्थिति में क्या होगा? जो दान का पात्र होगा वो संप्रदान नहीं होगा, अर्थात उसमें चतुर्थी नहीं होगी। कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। तो इसका उदाहरण ये बनता है, दास्या संयच्छते कामुकः। जो बड़े लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या हुआ? संयच्छति मतलब क्या है? याचना करता है। तो यहाँ पर क्या है? ये दासी से याचना कर रहा है कामुक, इसलिए क्या है? ये अशिष्ट व्यवहार है, ठीक है ना। और यही जब शिष्ट व्यवहार होगा तो क्या हो जाएगा? भार्या के साथ याचना कर रहा है तो शिष्ट है, तो क्या हो जाएगा? भार्या यही संयच्छते। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अशिष्ट व्यवहार हो रहा है तो इसमें कौन सी हुई? चतुर्थी विभक्ति ना होकर के तृतीया विभक्ति हुई है। और जब अशिष्ट नहीं होगा, शिष्ट व्यवहार होगा तो चतुर्थी विभक्ति होगी। इसके उदाहरण बस यही है, समझ में ना आए तो बस उदाहरण याद रख लीजिएगा आगे के लिए। ये नेट या और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। पिछले बार के नेट के एग्जाम में आया था ये। व्यवहार होगा वहां पर चतुर्थी विभक्ति और जो अशिष्ट व्यवहार होगा वह तृतीया विभक्ति ना। हाँ, जहाँ अशिष्ट होगा वहां तृतीया होगी और जहाँ शिष्ट व्यवहार होगा वहां चतुर्थी विभक्ति होगी, ठीक है ना। याचना करना दान का ही प्रयोग कर रहा है, तो दान में तो क्या करते हैं हम? चतुर्थी विभक्ति करते हैं, इसलिए इस वार्तिक को बनाना पड़ा कि यदि वो दान क्या हो रहा है? अशिष्ट व्यवहार में हो रहा है तो चतुर्थी मत करिए, तृतीया करिए, ठीक है। समझ में आया? जी मैम, शिष्ट में चतुर्थी होगी और अशिष्ट में तृतीया। हाँ बस, वो भी कब दान का प्रयोग हो रहा हो उसके साथ, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। सूत्र है
क्रुध द्रुहे श्या एक मिनट क्रुध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रति कोपः। इतना पूरा सूत्र है। क्रुध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रति कोपः। इसका अर्थ समझिएगा, ये क्या कह रहा है। क्या है क्रुध? सबसे पहले क्रुध, फिर आगे है द्रुह, इसके आगे है ईर्ष्य, फिर है असूय। ये सूत्र क्या कह रहा है? क्रुध द्रुह ईर्ष्य और असूय धातुओं के साथ क्या होता है, जिस पर क्रोध आदि किया जा रहा है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। क्रुध मतलब क्या है? क्रोध करना, द्रुह द्रोहा करना, और ईर्ष्य ईर्ष्या करना, असूय निंदा करना। तो ये क्या है? ये यम प्रति कोपः। आगे क्या कहा? यम प्रति कोपः। तो ये जिस पर किया जाए उनमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे देखिएगा उदाहरण, श्यामः मूर्खाय क्रुध्यति। ये सब क्या धातु रूप क्या है? क्रुध्यति। अर्थ क्या हुआ इसका? श्यामः मूर्खाय क्रुध्यति। बोलिए। मैम श्याम मूर्ख पर क्रोध करता है। हाँ, क्या है? श्याम मूर्ख पर क्रोध करता है। तो यहाँ क्या कहा है? यम प्रति कोपा, मतलब जिस पर कोप कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। इसलिए क्या है? श्याम किस पर कर रहा है? मूर्ख पे कर रहा है, इसलिए मूर्ख में क्या हो गई है? चतुर्थी विभक्ति हो गई है। और भी देख लीजिएगा, यदि क्रोध के स्थान पे कुप्यति होगा, कुप्यति का मतलब भी क्या होता है? क्रोध करना होता है, तो उसके साथ भी यही नियम लागू होगा। और आगे क्या है? द्रुह्यति, दुर्जनः सज्जनाय द्रुह्यति। क्या हुआ? दुर्जन किससे द्रोह करता है? सज्जन से द्रोह करता है। ठीक है, दुर्जन किस पर क्रोध कर रहा है? सज्जन पर कर रहा है, इसलिए दुर्जनः सज्जनाय द्रुह्यति। कर्णः अर्जुनाय ईर्ष्यति। कर्ण किससे ईर्ष्या कर रहा है? अर्जुन से ईर्ष्या कर रहा है, इसलिए अर्जुन में कौन सी विभक्ति होगी? है चतुर्थी विभक्ति हुई है। मूर्ख विप्राय असूयति, मूर्खः विप्राय असूयति। इस प्रकार आपके उदाहरण बनेंगे। इसमें मुख्य चीजें क्या होती है? जब चतुर्थी विभक्ति से आगे हम बढ़ते हैं तो उन चीजों में हम लोग सूत्र और नियम तो याद रख लेते हैं, पर उन सूत्रों और नियमों में ये चीज और होती है कि किस में करना है। जो नियम लागू हो रहा है, यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। जब पूरा बड़ा वाक्य बन जाएगा तो उस वाक्य के बीच में हमें ये नहीं समझ में आता कि हम किस पे करें। तो ये चीजें याद रखिएगा साथ में, कि जैसे क्रोध है तो जिस पर हम क्रोध कर रहे हैं उनमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। इसी प्रकार आपने वो सूत्र पढ़ा था, रुच्यर्थानाम प्रियमानः। तो वहां पर भी क्या था? रुच धातु के साथ किसमें चतुर्थी होती है? जिसको अच्छा लग रहा है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। इस
स्पृहा का मतलब जानते हो? स्पृहा करना। मैम स्पर्श करना। नहीं, ये होता है स्पृहा। इसके ऊपर सूत्र है स्पृहे रीप्सितः। स्पृहा का मतलब होता है चाहना। स्पर्श का मतलब ही स्पर्श होता है, ठीक है ना। स्पृहा का मतलब होता है चाहना। तो ये सूत्र क्या कहता है? स्पृह धातु के योग में जिसके लिए स्पृहा की जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसके लिए स्पृहा किए जाए, जिसके लिए किया जाए मतलब सीधा है, जिसके लिए स्पृहा की जाने मतलब जिसको चाह रहे हैं उसमें कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। देखिएगा जैसे बालकः पुष्पेभ्यः स्पृहयति। क्या हुआ इसका मतलब? बालकः पुष्पेभ्यः स्पृहयति। इसमें चतुर्थी कहाँ हुई है? मैम पुष्प में। पुष्पेभ्यः में। पुष्पेभ्यः में चतुर्थी हुई है। ये वाक्य देख करके ये पूछ ले कि पुष्पेभ्यः में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी बहुवचन। चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी बहुवचन, ठीक है ना। क्या है? चतुर्थी और पंचमी दोनों में ही पुष्पेभ्यः बनेगा, पर इस चीज का आप कैसे पता लगाओगे कि चतुर्थी है पंचमी? स्पृह को देख करके ये पता लग जाएगा कि ये कहाँ का है? चतुर्थी का है, क्योंकि स्पृह धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो क्या यहाँ पर स्पृह यदि चाहना तो हो रहा है, पर किसके प्रति हो रहा है? किसको चाहना हो रहा है? पुष्प, फूलों को चाह रहा है बालक, इसलिए जिसको चाह रहा है उसमें कौन सी विभक्ति हुई है? चतुर्थी विभक्ति होगी, ठीक है। पुत्रः फलेभ्यः स्पृहयति। पुत्र किसको चाह रहा है? फलों को। फलों को। फलों को, इसलिए फल में क्या होगी? ये चतुर्थी विभक्ति होगी। चतुर्थी विभक्ति। चलिए, अब पता लग गया स्पृहा का मतलब क्या होता है। यस मैम। जी मैम। स्पृहा मतलब चाहना। आगे है धारे रुक्त मरणः। धारे रुक्तमर्णः। यहाँ पर क्या है? धारे मतलब धारी का ही बना है, धारे। धारी, धारी मतलब क्या है? ऋणी होना, उधार लेना। ये सूत्र क्या कहता है? धारी, धारी धातु के योग में क्या होता है? उत्तमर्ण। यहाँ पे आगे क्या निकल रहा? उत्तमर्ण। उत्तमर्ण का मतलब क्या है? उधार या कर्ज देने वाला, ठीक है। कर्ज देने वाला। ये सूत्र क्या कह रहा है? धारी धातु के योग में जो कर्ज दे रहा है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। ये सूत्र वहां लगता है जहां पर उधार लेना देने की क्रिया हो रही है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है जो कर्ज दे रहा है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे देखिए, रामाय शतम धारयति। बताइए इसका मतलब क्या हुआ? मैम राम, राम से 100 रुपये उधार लेता है।
हाँ, राम से, यहाँ पे से नहीं आएगा, क्या है, राम का 100 रुपए का कर्जदार है। ठीक है ना, किसका कर्जदार है ये, राम, राम का कर्जदार है। कितने का है, 100 रुपए का है। धारेती मतलब कर्ज लेना या उधार लेने वाला। ठीक है, और देख लीजिए, कृष्ण योगेश्वराय 200 धारयति। अब बताइए क्या हुआ। कृष्ण किसका है, कृष्ण योगेश्वर का 200 यानी कि 200 रुपये 200 का उधार मतलब लेता है। क्या है, उधारी है, मतलब कर्जदार है। कृष्ण योगेश्वर का क्या है, 200 रुपए का कर्जदार है। ये धारयति दिखाई दे, धारी धातु का, और उसमें जिससे ले रहा है उसमें कौन सी जो जिसका है कर्जदार, उसमें कौन सी व्यक्ति होगी, चतुर्थी व्यक्ति होगी। ये आगे है सूत्र हित योगे च। जो नोट्स भेजते हैं उनको क्रमशः उतार लीजिएगा और उनको वैसे ही अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है ना, जब परीक्षा हॉल में बैठे तो आपके दिमाग में आपके कॉपी का पेज सामने आ जाना चाहिए कि इस विभक्ति के अंतर्गत ये वाला सूत्र था और ये वाली धातु है। आगे क्या है, हित योगे च। ये सूत्र क्या कहता है, हित और सुख। ठीक है ना, हित को ही सुख भी कह देंगे। हित और सुख जिसके लिए हो उसमें कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। आप जिसका सुख चाह रहे हैं या जिसका हित चाह रहे हैं उसमें कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे क्या है, कोमल का आप हित चाह रहे तो क्या हो जाएगा, कोमल लाय, कोमलाय हितम भवेत्। ठीक है, ब्राह्मणाय सुखम भवेत्। जिस किसी के लिए भी आप सुख या हित चाह रहे हो तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक है, आगे देखिएगा, कुछ धातु या कुछ शब्द है जिनसे 7 चतुर्थी विभक्ति होती है। ये तो यहाँ खत्म हो गया, इसके आगे बता रही हूँ। कथ निवेदय, उपदिश, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अच्छे से। और आगे है कल्पते, संपद्यते और है कृप। ये सारी धातुएं है, क्या है, इन धातुओं के साथ भी कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। कथ कथयति, निवेदय निवेदयति, उपदिश उपदिशति, कल्पते संपद्यते और आगे है कृप। क्या इनके साथ कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे क्या है, शिष्याय कथयति, शिष्याय कथयति, इसका अर्थ क्या होगा, शिष्य शिष्य के से लिए कहता है। शिष्य से कहता है, शिष्य से कहता है, शिष्य को कहता है। ठीक है ना, द्वितीया के अर्थ में भी यहाँ क्या है, चतुर्थी हो रही है, शिष्याय कथयति। और कह लीजिए पुत्राय निवेदयति। ठीक है,
और क्या है, शिष्याय उपदिशति, विद्या ज्ञानाय कल्पते अथवा कह दीजिए संपद्यते। क्लिप धातु का ही बन रहा है कल्पते, विद्या ज्ञानाय कल्पते। तो जिसके लिए हो रहा है, शिष्य के लिए कह रहा है तो शिष्य में हो गया, और ज्ञान के लिए हो रहा है तो ज्ञान में कौन सी विभक्ति होगी, ये चतुर्थी विभक्ति होगी। ये इन चीजों को याद रख लीजिएगा। क्रिप किसी एग्जाम में पूछा था, क्रिप के साथ कौन सी विभक्ति होती है। हाँ, और एक बात बतानी थी, उपदिश, उपदिश के साथ क्या होती है, द्वितीया भी होती है और चतुर्थी भी होती है। इसको मैंने अंडरलाइन किया था वो इसलिए कि उपदिश के साथ चतुर्थी और द्वितीया दोनों होती है, ठीक है ना। शिष्यम उपदिशति और शिष्याय उपदिशति दोनों ही वाक्य सही है, गलत नहीं है। द्वितीया और चतुर्थी दोनों होते हैं उपदिश, सिर्फ इस एक के साथ। मैम कल्पते का मतलब क्या होता है? कल्पते का मतलब क्या है, विद्या ज्ञान के लिए होती है। होती है, इसी में होता है, ठीक है ना। वो प्रसंग के अनुसार हम उसका अर्थ वो कर सकते हैं, बाकी होना भवती उसी इसमें होता है। ओके मैम। आगे है चतुर्थी के अर्थ में कौन से चतुर्थी हमें कहना हो, ठीक है ना। चतुर्थी की विभक्ति की बात कहनी हो तो उसमें क्या होता है, अर्थम शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अर्थम और कृते। यदि आपको चतुर्थी विभक्ति कहने की इच्छा नहीं है तो उसके चतुर्थी विभक्ति के स्थान पे आप अर्थम शब्द का या कृते शब्द का प्रयोग करके बिना चतुर्थी के भी आप वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, आपको कहना हो चतुर्थी का क्या है, संप्रदान के लिए, के लिए चतुर्थी का प्रयोग होता है, तो हमें के लिए के स्थान पे हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है, तो वहां पर हम अर्थम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, भोजन के लिए चलिए, ठीक है ना, किसके लिए चलिए, भोजन के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चतुर्थी जब हम लगाएंगे तो भोजनाय, ठीक है ना, भोजनाय चलतु। अब हमें भोजनाय चतुर्थी विभक्ति की इच्छा नहीं है तो वहां पे क्या है, हम अर्थम लगा सकते हैं। कहा, भोजन के साथ अर्थम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, भोजनार्थम चलतु, ठीक है, पठनार्थम चलन्तु। ठीक है, इस प्रकार बन जाएंगे। चतुर्थी विभक्ति के स्थान पे हम अर्थम का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार क्या है, पठनार्थम किसी के भी आगच्छतु। साथ लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये भी सही है। और यदि इसके स्थान पे कोई ये कह दे चतुर्थी का जलाय तो ये भी सही है, ठीक है ना। चतुर्थी और अर्थम दोनों का ही प्रयोग हो सकता है। और आगे क्या है, कृते। कृते क्या है, ये अव्यय है यहाँ पे, तो इस अव्यय का भी हम चतुर्थी के स्थान पे प्रयोग कर सकते हैं। पर क्या है, इस अव्यय के साथ हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप चतुर्थी नहीं कर रहे तो मत करिए, पर कृते जब आप प्रयोग कर रहे तो उसके साथ षष्ठी का प्रयोग करिए। जैसे क्या है, भोजनार्थम एक बनेगा जब हम चतुर्थी का प्रयोग न करके अर्थम का प्रयोग कर रहे हैं, और जब चतुर्थी का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, भोजनाय, ठीक है। अब तीसरा है कृते। जब कृते का प्रयोग करेंगे तो मैंने क्या बताया, षष्ठी का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, भोजनस्य कृते, भोजनस्य कृते, ऐसे हो जाएगा। ये क्या है, कृते शब्द चतुर्थी के स्थान पे आया तो कृते के साथ साथ वो अपने साथ क्या लेके आया, षष्ठी विभक्ति लेकर के आया है। समझ में आ गया। जी मैम। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। क्या है, चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, संप्रदान के लिए करते हैं। और संप्रदान का क्या है, संप्रदान के लिए, कारक में हमने पढ़ा था के लिए। तो क्या है, ये कह रहा है के लिए जहां आपको कहना हो वहां पर के लिए आप चतुर्थी के बिना भी कुछ शब्द लगा करके उसका प्रयोग कर सकते हैं, बिना विभक्ति लगाए।
तो कौन से शब्द लगा करके हम चतुर्थी के स्थान पे प्रयोग कर सकते हैं? तो वो है अर्थम और कृते। जब हम अर्थम का प्रयोग करेंगे तो सिर्फ अर्थम ही लगेगा, चतुर्थी विभक्ति नहीं आएगी, ना ही और कोई विभक्ति आएगी। जैसे क्या है, हमें कहना हो भोजन के लिए चलिए, पानी पीने के लिए चलिए, पढ़ने के लिए चलिए, के लिए जो भी है, ठीक है ना, के लिए के स्थान पे प्रयोग करना है, तो क्या हो गया, एक तो बनेगा चतुर्थी। इसने ये नहीं कहा कि चतुर्थी का एकदम मना, चतुर्थी भी हो सकती है और आपकी इच्छा नहीं हो तो आप अर्थम और कृति का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या है, चतुर्थी का जब प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा भोजन के लिए चलिए, ये हमारा वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हम के लिए के स्थान पे प्रयोग कर रहे हैं चतुर्थी का, तो क्या हो गया, भोजनाय। किसके लिए चलिए, भोजन के लिए, तो क्या हो गया, चतुर्थी का प्रयोग हुआ तो भोजनाय। जब हम चतुर्थी का प्रयोग न करके क्या कर रहे हैं, अर्थम का प्रयोग करना चाह रहे हैं, हम चतुर्थी का मन नहीं है कि चतुर्थी विभक्ति का करें, तो क्या हो गया, वहां पर विभक्ति को हटा करके हमने अर्थम शब्द को जोड़ दिया। भोजन प्लस अर्थम क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि होकर के भोजनार्थम। तो वाक्य क्या बन जाएगा, भोजनार्थम चलतु। तो क्या हो गया, भोजन के लिए चलिए, इसका भी अर्थ वही निकला। फिर आगे है, यदि आपको अर्थम भी नहीं प्रयोग करना है तो आप कृते का प्रयोग कर सकते हो, पर जब कृते का प्रयोग करोगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृते आएगा, कृते के साथ साथ आपको षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, भोजन को, भोजन शब्द भोजन के लिए जाना है, इसलिए भोजन में क्या हो गई, षष्ठी विभक्ति होगी, भोजनस्य, फिर आगे क्या लग जाएगा, कृते, भोजनस्य कृते चलन्तु। आया समझ में? जी मैम। कृते का प्रयोग कहाँ, किस विभक्ति में होता है, या कृते के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा, कृते का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति में होता है, और दूसरी चीज है कृते के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। दो चीजें बताइए मैंने। कृते का कौन सी विभक्ति में प्रयोग होता है? चतुर्थी में। चतुर्थी में। और कृते के साथ कौन सी विभक्ति आती है? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी। हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा, कृते के साथ तो षष्ठी विभक्ति आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नियम है, ये संख्या तो याद नहीं है कहाँ पहुंच गई है, ठीक है, क्या है, दा धातु। दा धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। इसी नियम के कारण आपने वो वार्तिक पढ़ी थी, अशिष्ट व्यवहारे, क्या था वार्तिक, अशिष्ट व्यवहारे दानः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। इसी के आगे, इसी का बात करते हुए वो पढ़ा था हमने कि जब दान का प्रयोग होगा तब अशिष्ट व्यवहार में चतुर्थी नहीं होगी। यहाँ पे इसने कहा है दा धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। दा का मतलब क्या है, ददाती, ददाती का मतलब क्या है, देना। इसका अर्थ ये है, जहां भी हमें देना वाली बात करनी है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। तो देखिएगा, धनिकः दरिद्राय धनम ददाति। धनिकः दरिद्राय धनम ददाति। तो यहाँ पे क्या है, दा धातु है, दा धातु का ही क्या बनता है, ददाति। मैंने रूप याद करने के लिए दे रखा है, शायद नहीं दे रखा है तो याद कर लीजिएगा। अच्छा, दे रखा है। तो क्या है, उसी का क्या बनेगा, ददाती। तो क्या है, धनिक किसको दे रहा है, दरिद्र के लिए धन देता है। तो यहाँ पे देना क्रिया है, दा धातु है, इसलिए जिसको दे रहा है उसमें कौन सी विभक्ति हो गई है, चतुर्थी विभक्ति हो गई है, ठीक है। कवये भोजनम ददातु, भोजन देना है, किसको देना है, कवि को देना है, इसलिए कवि में कौन सी विभक्ति होगी, ये चतुर्थी विभक्ति होगी। इसका यही प्रश्न बनेगा, दा धातु के साथ कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। सूर्याय जलम ददातु, बालकाय दुग्धम ददातु,
मुनये धनम, मुनये धनम ददातु। देहि। ठीक है ना, ये सब द धातु के ये रूप बन रहे हैं। द धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनता है? लट लकार। मैम दोबारा बोलना एक बार। दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन मैम ददती। क्या बनता है? ददती। सभी सहमत है इस बात से? जी मैम। ददती, ददती बनता है। यस मैम। चलिए, जिनको नहीं पता है वो भी इस चीज को ऐसे ही याद कर लीजिएगा। दा धातु का जब बहुवचन बनता है तब ददती बनता है, ठीक है ना, और एक वचन में बनता है ददाति। इस चीज का प्रश्न कई एग्जामों में आता है, इसको याद रखिएगा। ये कहाँ बन रहा है? बहुवचन में, ठीक है, और ये बन रहा है एक वचन में। ददाति, दत्तः, ददति। ददति। चलिए, और उत्तम पुरुष के द्विवचन बहुवचन में क्या बनता है? मैम दद्वः दत्थः दद्मः। दत्थ। दद्वः क्या बनता है? दद्मः। दद्वः दद्मः। दद्वः और दद्मः। चलिए आगे है तुमुन। तुमुन कई लोगों ने सुना होगा और कई लोगों ने नहीं सुना होगा। ये एक प्रत्यय है, ठीक है ना, अभी प्रत्यय प्रकरण पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे इस प्रत्यय के बारे में। पर यहाँ पे नियम क्या है देखिएगा, ये क्या कह रहा है, जहां पर तुमुन का प्रयोग होता है वहां हम तुमुन के स्थान पे चतुर्थी विभक्ति लगा सकते हैं। तुमुन प्रत्यय आप जिसके स्थान पे भी करते हो उसमें तुमुन ना लगा करके हम वहां पर चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिएगा, जिसके साथ भी तुमुन प्रत्यय लगता है तो वहां पर शब्द कैसे बनते हैं? स्नातुम, ठीक है, पठेतुम। खादितुम। पठेतुम। तो ये तुम जो पीछे दिख रहा है ना, तो ये तुम का मतलब है तुम प्रत्यय, ठीक है। और ये वाला नियम क्या कह रहा है, जहां पर आप तुम का प्रयोग कर रहे हो वहां पर तुम का प्रयोग ना करके इसके स्थान पे आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिएगा, स्नातुम का अर्थ क्या हुआ? मैम स्नान करने के लिए। हाँ, स्नान करने के लिए। और खादितुम का? खाने के लिए। खाने के लिए। तो क्या है, यहाँ पे के लिए ही तुम उनका प्रयोग हो रहा है। तो यही कहा है कि तुम उनका प्रयोग जहां कर रहे हो वहां पर तुम उनके स्थान पे चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जब तुम उनको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? स्नानाय, ठीक है, खादनाय। ये जानते हो आय का मतलब क्या है अंतिम में? ये चतुर्थी विभक्ति में, ठीक है ना। दोनों का मतलब एक ही होगा, स्नान के लिए, खाने के लिए और खाने के लिए। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट क्या कर दिया, तुमुन के स्थान पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। दानाय, ठीक है, इसी का बन जाएगा तुमुन में दातुम। दानाय धनम अर्जय, स्नानाय गच्छति, खादितुम चलन्तु या खादितुम वसति, कुछ भी ये चीजें कहनी हो तो तुम उनके स्थान पे आप चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। या प्रश्न ये बनेगा कि चतुर्थी विभक्ति के स्थान पे कौन से प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हो, त, तवतु, तुमुन या अच, यत, कुछ भी मान लीजिए। तो आपको उसमें से ढूंढना होगा तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं हम चतुर्थी विभक्ति के स्थान में। ठीक है, समझ में आ गया? जी यस मैम। मैम। यस मैम। चलो, यहाँ तक आप लोग की चतुर्थी विभक्ति समाप्त।
ठीक है ना। मैम मैं कुछ डाउट पूछ सकती हूँ अपने? क्लास के बाद में पूछ लीजिए। चलिए अब आगे क्या है, पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक है? अपादान। कारक। मैम अपादान कारक। अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। तो अपादान किसको कहते हैं? ध्रुवम ध्रुवम अपाये पादान। ध्रुवम अपाये पादाना। सब आप लोग जानते हो ना। मैं तो बस आप लोग का रिवीजन करा रही हूँ। क्या हो गया? ध्रुवम अपाये पादानम। ये क्या कहता है? अपादान उसको कहते हैं जिससे कोई वस्तु अलग हो, उसे क्या कहते हैं? अपादान कहते हैं। कोई भी वस्तु है उससे उसकी चीज, कोई भी वस्तु है उससे कोई चीज हट रही है तो उसको क्या कहते हैं? हम अपादान कहते हैं। अलग होना देख लीजिएगा इसका, अलग होना या पृथक होना, उसको क्या कहते हैं? अपादान कहते हैं। ये सूत्र ये बता रहा है कि अपादान कहते किसको है। अब फिर आगे सूत्र है अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी। ये सूत्र किस लिए है? ये सूत्र ये बताने के लिए कि अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। तो क्या है? जैसे क्या है? वृक्षात पत्रम पतति। क्या हुआ? वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो वृक्ष तो है, उससे क्या चीज अलग हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है। तो इस अलग होने वाली चीज में कौन सी विभक्ति हो गई है? पंचमी विभक्ति हो गई। वृक्षात पत्रम पतति। ठीक है। अश्वात् बालकः पतति। अश्वात् बालकः पतति। सामान्य से नियम है, पंचमी विभक्ति कहाँ होती है? तो वहां होती है जहां किसी चीज से कोई चीज क्या हो रही है? अलग हो रही है। क्या है? अश्वात् बालकः पतति। घोड़े से कौन गिर रहा है? पहले तो घोड़े पे था पर उससे गिर रहा है, मतलब घोड़े से अलग हो रहा है। तो इसलिए किससे अलग हो रहा है? घोड़े से अलग हो रहा है, इसलिए घोड़े में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। इसी प्रकार क्या है? वृक्ष से, वृक्ष मतलब पेड़, पेड़ से क्या गिर रहा है? पत्ता गिर रहा है। पहले तो उस पे था, अब क्या हो रहा है? वो अलग होकर के नीचे गिर रहा है। तो इसलिए किससे गिर रहा है? वृक्ष से गिर रहा है, इसलिए वृक्ष में कौन सी विभक्ति होगी? ये पंचमी विभक्ति हुई है। वृक्षात पत्रम पतति। ठीक है। और सूत्र पढ़ लेते हैं आगे। सूत्र है अन्य रादि करर्ते दिक शब्दाय तर पदा जाहि युक्ते। इतना बड़ा सूत्र है। इसमें शब्द गिनाए हैं। शब्दों को देखिएगा कौन कौन से शब्द हैं। पहले क्या है? अन्य। अन्य। आगे है आरात। आरात के आगे क्या है? बताइए।
आराध के आगे क्या है? तोड़िए सूत्रों में से मैम शब्द। इतर। कितना मैम है? इतर। हाँ, क्या है? इतर। इतर। और आगे क्या है? चलिए, इतर, इसके आगे क्या है? ऋते। ऋते। अन्य, आराध, इतर, ऋते। ठीक है, और आगे है दिक। बस इतना, ठीक है ना। इन शब्दों के साथ क्या होता है? पंचमी विभक्ति होती है। देखिएगा उदाहरण। अन्य शब्द के और भी अर्थ हैं। कौन से शब्द हो सकते हैं अन्य अर्थ में? अन्य को हम भिन्न भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अन्य कहो या भिन्न कहो। इनके साथ क्या कहा? अन्य, आराध, इतर, ऋते। इनके साथ कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। ऋते के साथ आपने और भी विभक्तियां पढ़ी है। कौन कौन सी विभक्तियां पढ़ी है, या कौन सी विभक्ति पढ़ी है? बताइए, ऋते के साथ कौन सी विभक्ति होती है? मैम शायद सप्तमी में द्विवचन। अच्छा, सप्तमी विभक्ति होती है ऋते के साथ। चलिए, इतर के साथ बताइए। इतर का मतलब होता है पृथक, ठीक है ना। इससे अलग, मतलब इससे पृथक। पृथक में बताइए कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति होती है। और फिर पंचमी होती है। बताइए। द्वितीय होगी, द्वितीय। कल ही पढ़ा था हमने, मैम पृथक बिना नानाभिस तृतीय अन्य तरस्याम। उसमें बताया मैम था क्या? द्वितीय भी होते हैं और तृतीय भी। हाँ, पृथक, बिना, नाना। बिना और नाना दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। सॉरी, बिना और ऋते। बिना कहिए या ऋते कहिए। और द्वितीय विभक्ति में क्या पढ़ा था? अंतरेण युक्ते। अंतरेण का मतलब क्या है? बिना। तो इसी बिना। प्रकार इन्हीं चीजों के कारण क्या हो गया? इस बिना, ऋते और इनके साथ कौन सी विभक्ति होगी थी? तीन चीजें हो जाएंगी, द्वितीय, तृतीय और पंचमी। पृथक और पृथक के साथ भी क्या होगा? द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति होगी। तो यहाँ पे देखिए, इस सूत्र में अन्य और आराध, इतर और ऋते, इन शब्दों को पढ़ा है। तो क्या है उदाहरण? ज्ञानात् ऋते न मोक्षः। ज्ञान के बिना क्या है? मोक्ष संभव नहीं है, ठीक है। ग्रामात् आरात् विद्यालयम् अस्ति। ग्रामात् आरात्, आरात् मतलब दूर, ठीक है। विद्यालयम् अस्ति, तो जिससे दूर है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। जिसके बिना, उसमें भी कौन सी विभक्ति हुई है? पंचमी विभक्ति हुई है। अब अन्य का उदाहरण देख लीजिए। रामात् अन्यः कः रावणं हन्तुं समर्थः। क्या हुआ? इसका अर्थ बताओ। राम के बिना कौन रावण को मारने में समर्थ है? समर्थ है। इसी सूत्र से क्या है? एक आरभ्य और प्रवृत्ति, इनके साथ भी कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। शब्द है आरभ्य,
आरभ्य मतलब प्रारंभ करके, प्रभृति मतलब तक। ये कहते हैं ना हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो उसके लिए है आरभ्य और प्रभृति। तो देखिए इनके साथ भी क्या होगी, क्या होगी, पंचमी विभक्ति होगी। तो क्या है, बालकः बाल्यात्, बालकः बाल्यात् मतलब बचपन से, बाल्यात् आरभ्य चतुरः अस्ति। ठीक है, या ये कह लीजिए बालकः बाल्यात् संप्रति भी कह लीजिए, प्रभृति भी कह लीजिए, तब तक क्या है, चतुर है। ये प्रभृति कहना हो या आरभ्य कहना हो तो उनके साथ भी कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। और पंचमी है शब्द विभक्ति। परम और अनंतरम। परम और अनंतर के साथ भी कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। क्या है, मतलब इसके बाद आप ये करना, ये कहना हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगी, पंचमी विभक्ति होगी। जैसे स्वाध्यायात परम कहिए या अनंतर कहिए, या पठनात् स्वाध्यायात, ये ले लीजिएगा, परम और अनंतर। क्या है, क्रीडतु, हमें किसी को कहना है कि पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या कहिए, खेल लीजिए, तो उसके लिए क्या है, उसके बाद, परम मतलब बाद के लिए है, उसमें भी कौन सी होती है, पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे का कल पढ़ेंगे।